सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे पढ़ने के लिए एंड मेरा 10 बजे प्रैक्टिकल है और 8 प्रैक्टिकल है और मैंने एक भी प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है अभी तक। तो मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज एंड देखते हैं कैसा जाता है प्रैक्टिकल। मैंने 4 ही प्रैक्टिकल बस पढ़ा है, तो देखते हैं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम देके एंड मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। मतलब आज तो भाई मेरा इतना मेरे को अखरा है ना कि मैं क्यों नहीं गई थी शादी में कल, क्यों नहीं गई। मतलब इतना तो देखो 10:30 में हमारा प्रैक्टिकल का टाइमिंग था। ठीक, हम लोग पहुंच गए, क्लास के बाहर खड़े हैं, ले देके हमको सीट में बैठाया गया 11:30 बजे तक। ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। ठीक, तो हम सब प्रैक्टिकल कॉपी जो थी हमारी उसको लेके सब कोई बैठे हुए थे। तो हम लोग को टाइम दे दिया कि ठीक है अभी थोड़े लेट में चालू होगा, तब तक आप पढ़ाई कर लो, पढ़ लो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टाइम मतलब आंसर शीट हम लोग को मिल ही नहीं रही है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग बैठे ही हैं वहां पे। ठीक, 12 बज गया। 12 बजे वो लोग आंसर शीट हम लोग को दिए, उसमें आया था 2 प्रैक्टिकल लिखना। ठीक, एक कॉपी में एक ऐसा वाला 2 मिला था। तो मैं एक पढ़ी थी, जो मैं पढ़ी थी वो तो आ गया था। तो तब मेरे को लगा कि ठीक है, मैं शादी में नहीं गई और मैं पढ़ी हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे से बन गया ये कुछ। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग आंसर शीट मिला, हम लोग लिखना चालू किए प्रैक्टिकल। जैसे तैसे हम पूरा लिखे। तो लास्ट टाइम ना जब 1-2 बच्चे ने रीडिंग लिख दी थी, ठीक है, अभी रिटर्न हुआ, उसके बाद लैब जाते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करके फिर रीडिंग लिखा जाता है, फिर उसके बाद वापस आके वाइवा होता है। तो लास्ट टाइम जब पिछले सेमेस्टर में जब प्रैक्टिकल हुआ था तो 1-2 बच्चे ने रीडिंग लिख दी थी, याद करके आए थे वो लोग, तो पहले से लिख दिए थे। तो ऐसा जब पूरा तो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसा करके रीडिंग लिख के वापस आ जाते थे। तो जब क्लास में उस बच्चे ने पहले से लिख दी थी, तो जो हमारे टीचर थे, असिस्टेंट एचओडी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो इतना सुनाए थे उसको, इतना सुनाए थे, भयंकर सुनाए थे। तुम क्यों लिखे हो, ये सब रीडिंग नहीं लिखा जाता है अभी, ऐसा वैसा दुनिया भर का बहुत ज्यादा सुनाए थे ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को सुनाए थे, हम सबको सुनाया गया था। हर किसी का एक आंसर शीट को लेके देख के प्रॉपर टाइम लेके सुनाया गया था। और पता नहीं उनको कुछ ना कुछ खुन्नस रहती है, वो सुनाते ही है, कुछ भी हो जाए मतलब बोलेंगे। और खासकर लड़की लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमारे जो एचओडी थे वो क्लास में आए और बोलते हैं कि बेटा आप लोगों को अगर रीडिंग याद होगा तो आप लोग लिख सकते हो, बाकी नहीं याद है तो मत लिखना, या जरूरी नहीं है कि आप लिखो। ठीक है, तो हम लोग को लगा कि पिछले बार तो इतना ज्यादा सुनाया गया था तो कोई नहीं लिखा, और सर ने भी मतलब ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, लिखने तो लिखो या फिर मत लिखो, कोई वो नहीं है वाला। तो किसी ने रीडिंग नहीं लिखा। ठीक, उसके बाद हम लोग बैठे ही हैं, सबका हो गया है। मुश्किल से मतलब 1 घंटा टाइम दिया होगा हम लोग को, 1 बजे के होगा। उसके बाद हम लोग को भेजते हैं लैब, कि अब लैब जाओ। अब लैब में भी लाइट गोल है, तो कुछ तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं कि रीडिंग लिखो, कुछ भी लिख दो, नंबर डाल। अरे भाई, और टाइम भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसे ही लैब में आके हम वो उस लैब में ऐसा रख रहे हैं, हमने को आंसर शीट कोई कुछ को बोल रहे हैं अब आंसर शीट दो। अरे भाई टाइम तो दो, नंबर तो लिखने दो, 3-3 4-4 टेबल बना, उसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत लिखने का। नहीं, मत लिखो। तुम इतने देर से क्या कर रहे थे, तुमको मैं 3 घंटा दिया हूँ आंसर शीट लिखने के लिए, तुम अभी तक से 2 प्रैक्टिकल नहीं लिख पाए हो। ऐसा भयंकर सुनाए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एचओडी नहीं थे। क्लास में एचओडी थे करके वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लैब में वो अकेले थे करके वो सुनाए जा रहे हैं। उसके बाद कि लिखो, कुछ भी नंबर लिख दो करके। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे नंबर लिखा, कुछ भी डाल दिया टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में। उसके बाद हम लोग आए क्लास। फिर अब फिजिक्स में होता था कि एक करके ही वाइवा होता था, एक बच्चे को बुलाते थे, फिर उसका वाइवा होता था। इस बार वो भी नहीं हुआ। ठीक है, क्लास है पूरा, वहां पे ऐसी लेक्चर दे दिए, 1-2 लोग से खड़े करा के पूछे
और हो गया खत्म, वाइवा भी हो गया। और फिर और इसी इतना ही करने के लिए वो लोग 2:30 बजा दिए, और 2:30 बजे मैं इतने धूप में अभी घर आई हूँ। सोचो, बहुत दिमाग। अब तब मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि अगर मतलब कहीं जाने का या घूमने का या कुछ चीज़ का जब आपको मौका मिलता है तो आपको चल देना चाहिए। कल का मत सोचो कि कल क्या होगा। कल अगर मैं, जैसे कि मैं सोच रही थी कि अभी मैं शादी में चली जाऊंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, फिर मेरा कल प्रैक्टिकल अच्छा नहीं जाएगा। सब देख के लिख रहे थे, एक दूसरे का देख रहे थे, कुछ रीडिंग तो ऐसे ही लिखना था, कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना था वहाँ पे, वाइवा भी ऐसी हो गया। तो मैं चली जाती, मैं इंजॉय भी कर लेती और मेरा प्रैक्टिकल भी सही सही चल देता, कुछ उतना दिक्कत नहीं होता। मैं ही पता नहीं क्या ही कर दी। बहुत रिग्रेट हुआ मेरे को, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं क्यों नहीं गई शादी में, मेरे को चल देना था। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।